तो भगवान कह रहे हैं कि 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 5 एक्टर्स हैं जिनके इम्पैक्ट से किसी भी आउटकम की प्राप्ति होती है। और ये 5 क्या हैं? ये हैं शरीर, कर्ता, अलग अलग दूसरे कर्ता, चेष्टा और देव। तो ये क्या है? तो ये बॉडी, राइट, और डूअर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं, तो कपिल देव कर्ता हैं और उनका शरीर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। तो ये 2 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसके कारण आउटकम आ सकता है। लेकिन साथ साथ कर्णम च पृथक विधम, दूसरे और कर्ता भी हैं, क्योंकि सामने एक बैट्समैन है, हवा चल रही है, पिच जो है उसमें ग्रास है या नहीं है, ये भी अलग अलग कर्ता हैं। तो दूसरे कर्ता जो हैं उनका भी इम्पैक्ट आता है आउटकम में। कर्णम च पृथक विधम मेरे हिसाब से अलग अलग करता है। कुछ इंटरप्रिटेशंस में इनको सेंसेस कहा जाता है। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट इंटरप्रिटेशन। तो ये तीसरा है। फोर्थ है विविध चेष्टा, अलग अलग तरह की चेष्टा। तो कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी चेष्टा हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी हो सकती है। बैट्समैन की चेष्टा हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। एट द एंड ऑफ द डे द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन ऑल्सो रिजल्ट्स इन आउटकम्स। तो अलग अलग तरह की जो चेष्टा है वो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंट्रीब्यूटर है, जिसके कारण इंपैक्ट हो सकता है। और 5वां दैव है। दैव को कुछ लोग डिवाइन कहते हैं। आई इंटरप्रेट इट एज प्रोबेबिलिटी बिकॉज द यूनिवर्स इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स। तो बॉडी, डूअर, अदर डूअर्स, एफर्ट एंड प्रोबेबिलिटी, ये 5 एक साथ काम करते हैं, एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आउटकम हो सकता है। ये भगवान कह रहे हैं। दिस इज एपिसोड 55। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 18 शुरू किया था और हमने उसके 12 वर्सेस कवर किए थे। दिस चैप्टर इज नोन एज मोक्ष संन्यास योग और योगा ऑफ लिबरेशन बाय रिनंसिएशन। आज हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के 6 वर्सेस और कवर करेंगे, दैट इज वर्सेस 18.13 to 18.18. So let's start off with the literal translation first and then we will talk about some interesting things. So starting off with verse 13, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये तुम मुझसे जानो जो सांख्य में भी कहा गया है कि 5 कारण हैं जिनसे सभी कर्म सिद्ध होते हैं। सो दे आर 5 causes which result in outcomes of all actions. ये तुम मुझसे जानो, ये भगवान कह रहे हैं। देन वर्स 14 to 16 मैं एक साथ पढ़ देता हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम शरीरेण च वाचा च मनसा च यत् कर्मं प्रारंभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर, कर्ता, अदर एक्टर्स जो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरह की चेष्टा और देव, ये 5 कॉजेज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आउटकम के रियलाइजेशन में, आउटकम के होने में। तो कोई भी नर जो कोई भी काम कर रहा है अपने शरीर, अपने स्पीच और अपने मन से, चाहे सही या गलत है, ये 5 उसके कॉजेज हो सकते हैं और उनके इम्पैक्ट से, इन 5 कंट्रीब्यूटर्स के इम्पैक्ट से आउटकम हो सकता है। इसलिए वो जो ये सोचता है अपने अनट्रेन्ड माइंड के कारण कि वही कॉजालिटी है, वही कॉज है आउटकम का, वो उसकी बुद्धि जो है वो सही नहीं देख रहा है और उसकी बुद्धि दुर्मति में है। ही इज ऑफ परवर्टेड इंटेलिजेंस। देन वर्स 17 है, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमाम लोकान न हंति न निबध्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसमें अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, वो अगर हत्या भी कर रहा है तो भी हत्या का कारण नहीं है, क्योंकि उसका कर्म बाउंड नहीं है, बाधित नहीं है। एंड देन वर्स 18 है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो ज्ञान जो नोएबल है और जो नोअर है, ये 3 कर्म के इम्पल्स हैं, स्टिमुलसेस हैं।
और कर्म, इंस्ट्रूमेंट और कर्ता, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्शन है, बेसिस ऑफ एक्शन। तो ये वर्स 18 है। सो दीज वर द लिटरल ट्रांसलेशंस। ये 6 वर्सेस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस हैं, तो इनको इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। एंड लेट्स स्पेंड सम टाइम टॉकिंग अबाउट देम। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्सेस 14 to 16 फर्स्ट। तो वर्स 14 to 16 में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम शरीरेण च वाचा च मनसा च यत् कर्मं प्रारंभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचम एते तस्य हेतवः तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यसि दुर्मति। तो भगवान कह रहे हैं कि 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 5 एक्टर्स हैं जिनके इम्पैक्ट से किसी भी आउटकम की प्राप्ति होती है। और ये 5 क्या हैं? ये हैं शरीर, कर्ता, अलग अलग दूसरे कर्ता, चेष्टा और देव। तो ये क्या है? तो ये बॉडी, राइट, और डूअर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं, तो कपिल देव कर्ता हैं और उनका शरीर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। तो ये 2 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसके कारण आउटकम आ सकता है। लेकिन साथ साथ कर्णम च पृथक विधम, दूसरे और कर्ता भी हैं, क्योंकि सामने एक बैट्समैन है, हवा चल रही है, पिच जो है उसमें ग्रास है या नहीं है, ये भी अलग अलग कर्ता हैं। तो दूसरे कर्ता जो हैं उनका भी इंपैक्ट आता है आउटकम में। कर्णम च पृथक विधम मेरे हिसाब से अलग अलग करता है। कुछ इंटरप्रिटेशंस में इनको सेंसेस कहा जाता है। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट इंटरप्रिटेशन। तो ये तीसरा है। फोर्थ है विविध चेष्टा, अलग अलग तरह की चेष्टा। तो कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी चेष्टा हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी हो सकती है। बैट्समैन की चेष्टा हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। एट द एंड ऑफ द डे द एफर्ट, द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन आल्सो रिजल्ट्स इन आउटकम्स। तो अलग अलग तरह की जो चेष्टा है वो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंट्रीब्यूटर है, जिसके कारण इंपैक्ट हो सकता है। और 5वां दैव है। दैव को कुछ लोग डिवाइन कहते हैं। आई इंटरप्रेट इट एज प्रोबेबिलिटी बिकॉज द यूनिवर्स इज प्रोबेबिलिस्टिक and everything is a function of probabilities of outcomes. तो body, doer, other doers, effort and probability, ये 5 एक साथ काम करते हैं, एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आउटकम हो सकता है, ये भगवान कह रहे हैं। और कोई भी नर जो अपने शरीर, अपने वचन से और अपने मन से जो काम कर रहा है, अच्छा या बुरा, ये 5 उसके आउटकम के कॉजेस हो सकते हैं। लेकिन जो ये सोचता है कि मैं ही सिर्फ कॉज हूं आउटकम का, उसकी बुद्धि अनट्रेन्ड है और दुर्मति में है, उसकी बुद्धि सही नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द टाइम कि कंट्रीब्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड, कॉजालिटी इज नॉट। बॉडी, डूअर, अदर डूअर्स, एफर्ट एंड प्रोबेबिलिटी आर ऑल कंट्रीब्यूटर्स टू द आउटकम्स ऑफ एनी एक्शन। और ये मैंने पहले भी एपिसोड्स में कहा है कि जब आप पार्टिकल्स को पढ़ते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सभी पार्टिकल्स का जो इम्पैक्ट निकलता है एक पूरे सिस्टम में, ये डिस्ट्रीब्यूशन उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि हर पार्टिकल जो है उसका एक बिहेवियर है, लेकिन एज अ ग्रुप टुगेदर वो आउटकम क्या होगा वो एक इंडिविजुअल उसको डिटरमिन नहीं कर रहा है। और वही यहां पर भी है। द एसेंस ऑफ वर्सेस 14 to 16 इज दैट contribution is established, causality is not, and contribution is of the body, the doer, other doers, effort and probability. ये verse 14 to 16 है। Then verse 17 भी important है। Verse 17 is यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमाम लोकान न हंति न निबध्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसमें अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, यानी बुद्धि जिसकी डिल्यूडेड नहीं है, वो अगर हत्या भी कर रहा है तो किसी की हत्या नहीं कर रहा है। हत्वा अपि न हंति इस लोक में, क्योंकि उसका कर्म बाधित नहीं है। ही इज नॉट बाउंड बाय दोज एक्शंस। सो इफेक्टिवली दो ही स्लेज नॉट एज ही इज नॉट बाउंड बाय सच एन एक्ट। ये भगवान कह रहे हैं। और इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज कि आप किसी का खून कर दें, राइट? कर्म योग युक्त होना चाहिए। तो अगर आप सोल्जर हैं और अपने मदरलैंड के डिफेंस के लिए अगर किसी की हत्या कर रहे हैं, सो दैट इज जस्टिफाइड। लेकिन अगर आप बिना बात के किसी की हत्या कर दें तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड, राइट?
individually इस वर्स को लेके you can't take the latitude to kill anybody. That's one point. But the second other point is the word अहंकार. ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. अहंकार हम लोग ईगो बोलते हैं, बट कभी सोचा है आपने कि अहंकार क्या सृजन कैसे होता है? अहम कारक, आई एम द कॉज. अहंकार शब्द की उत्पत्ति ही इसी से होती है कि आई एम द कॉज, एंड दैट इज ईगो. And that is exactly what Gita is saying, that you are not the cause of the fruits of action. You are a contributor. और ये I find very interesting, right? अहंकार शब्द ही अपने आप में गिव अवे है कि you cannot perceive yourself to be the cause of the fruits of action. और आखिरी वर्स जो हम पढ़ेंगे वो है ज्ञानम गेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह. तो भगवान कह रहे हैं कि द नोअर, द नॉलेज एंड द नोन कॉन्स्टिट्यूट द थ्री स्टिमुलसेस और स्टिमुलाई टू एक्शन. द एजेंट, द इंस्ट्रूमेंट एंड द एक्शन आर द थ्री फोल्ड बेसिस ऑफ एक्शन. तो सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नोअर, नॉलेज एंड नोन, ये तीनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं एग्जिस्ट कर सकते. द नोन, knowledge and knower, these three exist together and they together contribute to being the stimulus for the action. Similarly, action, agent और instrument, ये तीनों एक साथ हैं. अगर action नहीं है तो agent भी नहीं होगा और instrument भी नहीं होगा. अगर agent है तो action और instrument होने चाहिए, तभी action complete होता है. Similarly, knower, knowledge और known जब together हैं तभी कुछ stimulus होता है किसी action के. So these exist together, these are interrelated, they can't exist without one another. और ये भगवान बुद्ध के भी लर्निंग्स में कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट अराइजिंग है, which is, things are related to each other. The observer and the observed are related. They exist together. When I used to, work in Bombay या मुंबई, तब whenever I used to go to the airport अपने ऑफिस से, तो रास्ते में वहाँ पे एक माँ और एक बच्चे की प्रतिमा थी और उसमें लिखा हुआ था The child gives birth to the mother. And this is stuck with me since then. Does the mother give birth to the child or child gives birth to the mother? Actually, they are related. A mother becomes a mother when there is a child. So while the mother is physically giving birth to the child is also giving birth to the sensation, to the understanding, to the appreciation, to the feeling of being a mother. And they are interrelated. Child and mother are interrelated. So while you can argue mother gives birth to a child, similarly child gives birth to the mother. उसी तरीके से एक बार मैं पढ़ रहा था कि कोई स्पेसक्राफ्ट मार्स पे गया और उसने मार्स पे साउंड को डिस्कवर करके साउंड को भेजा अर्थ के ऊपर. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये साउंड हमेशा से वहां था या चूंकि ये पहली बार वो एक स्पेसक्राफ्ट के किसी सेंसर ने उसको रिसीव किया और हम लोगों को सुनाया पृथ्वी पर, इसलिए साउंड की उत्पत्ति हुई. देयर इज नो साउंड विदाउट द लिसनर. सो मार्स पे कुछ भी होता रहे, जब तक उसको मेरे कानों ने या आपके कानों ने या ह्यूमन सोसाइटी के कानों ने नहीं सुना, तब तक वो साउंड नहीं है. द साउंड एंड द सोर्स ऑफ द साउंड are related to each other. There was no sound on Mars before we heard it. The listener and the sound are related. और यही यहाँ पर है कि knower, knowledge and known together exist and they constitute the stimuli to action, and action, agent and instrument are the threefold basis of action. I hope you find these verses interesting. I really find these verses absolutely amazing. So I'll stop here and thank you.